वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं छा जाते हैं। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। काहे का डिस्कशन कर रहे थे? चैप्टर 2 है ना, फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। मैं कुछ देर में 5 मिनट में सारा रिवाइज कर दूंगा जितना हमने कल पढ़ा हुआ था। कभी कभी ऐसा भी होगा आखिरी आखिरी में कि आधा घंटा रिवीजन चलेगी। आप लोड मत लेना। ये रिवीजन का फायदा ऐसा है कि बहुत सारी चीजें 5%, 10%, 20% आपको क्या हो जाएगा, याद। इससे आपको आपकी पढ़ाई करने में आसानी हो जाएगी। कौनती नी? आसानी, है ना। तो फर्स्ट फर्स्ट सिक्ची, कौन सा सिक्ची? फर्स्ट सिक्ची। आप ही बताओ फर्स्ट सिक्ची, है ना। हमने डिस्कस किया था सिस्टीम। सिस्टीम में हम लोगों ने डिस्कस किया था 5 बातें। कौन कौन सी 5 बातें देखा था? सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म और इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। ये क्या देखा था हमने? सिस्टम की डेफिनेशन। ठीक है। अगर सीधी भाषा में बोला जाए, इन सिंपल लैंग्वेज, है ना, सिस्टम का मतलब क्या है? डिटेल्ड मेथड, प्रोसीजर, रूटीन्स, है ना, जो कैरी ऑन कर रहे हैं स्पेसिफिक एक्टिविटी, है ना, परफॉर्म कर रहे हैं स्पेसिफिक ड्यूटी, या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे। आप देखो स्टडी मटेरियल में, देखो पॉइंट जो मैंने बना के दिया, आप लिख रहे कि आपके इस पे बहुत जरूरी है, आपको आसानी हो जाएगी याद रखने में। कौन सी नी? आसानी। बाबू तेरा मास्क तो बहुत अंगार है राजा, है ना, एकदम जबरदस्त डिजाइनर मास्क, है ना। अभी अभी तक कपड़े डिजाइनर रहते थे, अभी मास्क। और कुछ लोग तो शरीर डिजाइनर कर देते, वो क्या लगा लेते? टैटू। कौन सा टू? टैटू। हाँ, चलो। सिस्टम सीधी भाषा में बोला जाए तो डिटेल्ड मेथड, प्रोसीजर, रूटीन है, जो स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। तीसरी बात, सिस्टम यानी ऑर्गेनाइज पर्पसफुल स्ट्रक्चर, है ना, जिसमें 2 बातें हैं। कौन कौन सी 2 बातें? इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट्स है ना। चौथी बात क्या देखी थी? ये जो एलिमेंट है ना, ये एलिमेंट कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं एक दूसरे को। काय के लिए? खा जाए के इनको, है ना। ये क्या कर रहे हैं? अपना गोल अचीव करने के लिए एक दूसरे को कैसा कर रहे हैं? इन्फ्लुएंस, है ना। और 5वां पॉइंट, सारे सिस्टम में, ऑल सिस्टम जनरली कंसिस्ट ऑफ क्या क्या चीजें हैं? इनपुट है, आउटपुट है, और फीडबैक है। ठीक है। अब ये जो सिस्टम है ना, इंटरनली स्टेडी स्टेट वर्क करती है डिस्पाइट चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। और हर एक सिस्टम में कुछ बाउंड्रीज रहते हैं जो डिटरमाइन कौन करता है, वो कौन डिफाइन करते रहता है? ऑब्जर्वर। सिस्टम को जो ऑब्जर्व करते रहता, वो डिफाइन करता है बाउंड्रीज। ऐसी 5 बातें देखी थी। प्रोसेस म्हणजे काय? प्रोसेस यानी सीक्वेंस ऑफ, अगर मैकेनिकल भाषा में बोलू, इंजीनियरिंग भाषा में बोलू, इंजीनियरिंग अरेना में बोलू, बतावे क्या है? सीक्वेंस, है ना, ऑफ इवेंट, जिसमें जो इनपुट को यूज करते हैं और आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है। दूसरा, बिजनेस पर्सपेक्टिव से क्या देखा हुआ था हमने? प्रोसेस ये कोऑर्डिनेटेड स्टैंडर्डाइज फ्लो ऑफ एक्टिविटीज है। क्या है बताओ ना? कोऑर्डिनेटेड स्टैंडर्डाइज फ्लो ऑफ
एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है? आपके मेरे जैसा ह्यूमन, यानी कि पीपल, या मशीन से परफॉर्म करवा के लेते हम। जो ट्रांसफर्स कर देता है, क्या ट्रांसफर कर देता है? फंक्शन, फंक्शनल या डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज को ट्रांसफर्स कर देता है। काहे के लिए? बिजनेस के ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। और एक जो कस्टमर है, इंटरनल एक्सटर्नल कस्टमर जो है, उसके अंदर वैल्यू क्रिएट करने के लिए। सही बोला गलत बोला? 100% सही है। इसके बाद में हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर हम लोगों ने क्या क्या बातों का डिस्कस किया था? कुल मिला के कितनी बातें देखा था? 6। कौन कौन सी 6 बातें देखा था बताओ ना? टाइप ऑफ डेटा, वाउचर टाइप। अभी तक सिर्फ 2 ही बातें देखा सर, कुल मिला के नहीं, अभी तक तो एक ही देखा, दूसरी देखने वाले हैं। अच्छा, टाइप ऑफ डेटा में क्या डिस्कस किया? 2 बातें। कौन सी 2 बातें? मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा। अब मुझे यह बताने की जरूरत है क्या कि मास्टर डेटा बोलो परमानेंट रहता है, नॉन मास्टर डेटा टेम्पररी नेचर का रहता है ना? मास्टर डेटा के अंदर हम लोगों ने देखा था अलग अलग टाइप है। क्या देखा था बोलो ना, है ना? अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर। ऐसा ही देखा था ना, बोलो ना? हाँ, है ना? अब इसके बाद में आगे हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, नोट डिस्कस किया था, तो उसको वो दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिवीजन, है ना? वो कुछ चीजें समझना पड़ता, काम की चीजें रिवाइज करना पड़ता। मैं बहुत सोच समझ के काम करता हूं, आप लोगों को तो मालूम है जमाना खराब है ना? अब जो डिस्कशन हम करेंगे वो काहे का डिस्कशन करेंगे बताओ ना? बताते नहीं बच्चे, 1 नंबर के लुच्चे लफंगे है बच्चे, है ना? अब बताओ मुझे। हाँ, चलो बहुत बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। तो अभी जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन करेंगे वाउचर टाइप। आपको मैं बता दूं वाउचर टाइप यानी क्या है? वाउचर टाइप यानी और कुछ नहीं, बोलो 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 बोलो, है ना? कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसके कुल मिला के कितने टाइप है? 6। उसमें से दूसरा वाला टाइप कौन सा है? वाउचर टाइप। कळलं की नाही कळलं सांगा? कळलं सर, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे। वाउचर टाइप, वाउचर टाइप मैं ज्यादा इसमें आपको डिस्कशन नहीं करवाऊंगा, सिर्फ इतना पढ़ेंगे हम वाउचर टाइप में। वाउचर टाइप जो है ना, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट कर देता है। वाउचर टाइप क्या क्रिएट कर देता है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। काहे का? ट्रांजैक्शन का। सही बोला गलत बोला मैंने? सही बोला। अरे बोलो ना, हाँ, सारे लोग और सारी लोगिया। तो वाउचर टाइप ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट कर देता है ट्रांजैक्शन का। देयर आर डिफरेंट डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस फॉर डिफरेंट ट्रांजैक्शन, है ना? अलग अलग ट्रांजैक्शन होते। कोई कैश लेजर में, कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होता, कोई
है ना, परचेस लेजर में रिकॉर्ड होता, समझ में आ रहा है ना, तो उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कैसा बनता है, अलग अलग। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? 100% सही। अरे हाँ या ना, बोलो ना। हाँ सर। सही। अब थोड़ी सी आवाज बढ़ाने की जरूरत है क्या? मेरी आवाज कम आ रही है क्या? एकदम अंगार आ रही है ना आवाज? अरे बोलो ना। यस सर। हाँ, चलो आगे। अब आगे डिस्कशन करते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, है ना। वाउचर टाइप डिस्कस कर रहे हैं। वाउचर टाइप अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर अलग अलग वाउचर है। देखो, अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर अलग अलग वाउचर। देन इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर वाउचर कैसे है, अलग। और है ना, और आखिरी का पेरोल मॉड्यूल के अंदर वाउचर कैसे है, अलग। अब ये बात आपको बताने की जरूरत है क्या कि वाउचर यानी क्या क्रिएट कर देता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने रिकॉर्डेड क्लास किया, रिकॉर्डेड यानी वर्चुअल क्लास किया, तो ये वर्चुअल क्लास में फर्क पड़ता है क्या? मैं इधर नहीं देखता, इधर उधर देखता तो चल जाता, फर्क पड़ता है? इधर देखा तो ऐसा लगता होगा ना कि आपके तरफ देख रहा है। हाँ, अरे कैमरे के तरफ देखा तो आपके तरफ देखा है ना, उससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? नहीं पड़ता ना, चलो फिर चल जाता। चलो आप बताओ मुझे, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट हो रहा है वाउचर टाइप से। अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर कौन कौन से डॉक्यूमेंट, कौन कौन से वाउचर टाइप यूज होते हैं? कॉन्ट्रा काय के लिए, बैंक में पैसे डालो, बैंक में से पैसे निकालो, है ना। एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में पैसा डालो, एक बैंक अकाउंट में से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा डालो। इन सब चीजों से बताओ ना क्या हो रहा है, इन सब चीजों से सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रा वाउचर बनाने की जरूरत है ना। जब आपको क्या करने का है, पेमेंट करने का है ना, पेमेंट, कोई भी तरह का पेमेंट रिकॉर्ड करने के लिए आप क्या यूज करते रहते हो, पेमेंट वाउचर। सही है गलत है? सही है। अब आगे बताओ, रिसिप्ट वाउचर, सारे लोग बोलो ना, रिसिप्ट वाउचर म्हणजे काय है? तो आपको अगर रिसिप्ट का रिकॉर्डिंग करने का है तो उसमें जो एविडेंस क्रिएट होगा उसी को हम लोग क्या बोलते रहते, रिसिप्ट वाउचर। सही बोला गलत बोला मैं? बोलो ना रे। एकदम सही सर। रिद्धि ताई, चिन्मय, चैतन्य, अनिकेत, वसुधा, मोहित, बोलो 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 बोलो, समझ में सही है। आ रहा है हाँ या ना? हाँ हाँ सर। सर। हाँ, चिन्मय चिन्मय चिन्मय, जर्नल, है ना। आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन कैश या नॉन बैंक ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग जो कर रहे हो, डिप्रिसिएशन चार्ज करना, प्रोविजन करना, है ना, परचेस या सेल करना, फिक्स असेट को क्रेडिट पे, ऐसे सारे ट्रांजैक्शन जो परफॉर्म होते, इसका रिकॉर्डिंग कहां पे होते रहता, जर्नल। अब मेरे से ज्यादा तो आपको पता है, और फिर अगर जर्नल में रिकॉर्ड होगा तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस काय का क्रिएट होगा, जर्नल वाउचर। अबे सही है ना? सही, आम्हाला माहित आहे, आम्ही एकदम हुशार आहे। आहोत आहोत म्हटलं पाहिजे ना, है ना, मैं थोड़ा सा गाउठी हूं, यू नो इट क्वाइट वेल, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं सेल्स के लिए, है ना। सेल्स जो कर रहे हैं तो सेल्स वाउचर बनेगा जिसमें
सेल्स रिकॉर्ड होगा, कैश, बैंक, क्रेडिट जो भी है, परचेस, सारा परचेसेस रिकॉर्ड करने के लिए। क्रेडिट नोट, आप करेक्शन कर रहे हैं या चेंजेस कर रहे हैं सेल या परचेस के ट्रांजैक्शन में, तो डेबिट नोट या क्रेडिट नोट से गवर्न करते रहते है ना। तो ये हो गया डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। मेमोरेंडम ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए आप जो वाउचर बना के रखते हो उसको क्या बोलते रहते? मेमोरेंडम वाउचर। सही है गलत है बोलो? सही है, 100% सही है। आगे बढ़ते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, है ना। अब बात करते हैं इन्वेंट्री मॉड्यूल। इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर आप परचेस ऑर्डर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो परचेस ऑर्डर का वाउचर के परचेस ऑर्डर के वाउचर के अंदर उसका एविडेंस क्रिएट हो रहा है। सेल्स को रिकॉर्ड कर रहे हो तो सेल्स ऑर्डर के वाउचर के अंदर उसका एविडेंस क्रिएट हो रहा है। स्टॉक जर्नल, फिजिकल स्टॉक, डिलीवरी नोट, रिसिप्ट नोट, ये कुछ एग्जाम्पल है जो इन्वेंट्री मॉड्यूल के अंदर रहते हैं, है ना। पेरोल मॉड्यूल के अंदर जो एविडेंसेस क्रिएट होते हैं वो अटेंडेंस का और पेरोल का, है ना, यानी कि सैलरी के कैलकुलेशंस का। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? सही है ना। इतना डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ कुछ चीजें यानी एक लाइन में लिखना पड़ेगा कि ऐसे अलग 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 वाउचर के डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट हो रहे हैं। आप 3 पॉइंट भी लिखो तो भी चलेगा। अब हवा देख के पतंग उड़ाना पड़ता, ज्यादा मार्क का क्वेश्चन वैसे आता ही नहीं, लेकिन आ गया तो फिर तो हम पूरा लिखेंगे। और 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है तो फिर उसमें 2-3 पॉइंट में आपको क्या करना है, वाउचर ये वाउचर इसको एडजस्ट करने का है, टाइप को, वाउचर टाइप को। कळलं की नाही कळलं? काही प्रश्न आहे ताई? सांग, विचार बिंदास्त। हाँ तू पूछ। लेंथ एक रीजनेबल, यानी एक प्रॉपर पॉइंट दे दो उसके, है ना। कंटेंट चले जाना चाहिए इसमें, तो भी थोड़ा बहुत इसमें ऑडिट में एसएम में थोड़ी बहुत लेंथ काम में रहेगी। आप टैक्सेशन की बात करोगे, लॉ की बात करोगे, तो आपने रिलेवेंट प्रोविजन दे दिया, इट इज वेल इनफ। 2 लाइन की प्रोविजन है, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो ठीक है, 2 ही लाइन लिखना है, जबरदस्ती लिखने का नहीं है। समझ में आ रहा है ना? है ना। यहां सिचुएशन गंभीर है गौतम, गंभीर है। अच्छा समझ में आ रहा है क्या? बताओ सारे लोग, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे, काहे का डिस्कशन कर रहे थे बताओ न रे? वाउचर, है ना। मैं आपको बता दूं, हम डिस्कशन जो कर रहे थे वो डिस्कशन कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। सही है गलत है बोलो? 100% सही है। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कशन किया बताओ, है ना। इसके कुल मिला के कितने टाइप है? 6, है ना। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में कितने बातें हैं? 6 बातें। पहली बात क्या थी? टाइप ऑफ डेटा, जिसमें हमने मास्टर, नॉन मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर। दूसरा कौन सा हम लोगों ने डिस्कस किया? वाउचर टाइप। वाउचर टाइप क्या है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अच्छा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ये जो क्रिएट कर रहा है, इसमें 3 तरह की बातें देखी थी। अकाउंटिंग, है ना। अरे बोलो रे, अकाउंटिंग का मॉड्यूल अलग, इन्वेंट्री का मॉड्यूल अलग, और पेरोल मॉड्यूल अलग, और वो रिस्पेक्टिव अपने वाउचर बना के एविडेंस क्रिएट कर रहे थे। हो कि ना नाउ हो,
है ना। अब आगे आप ही मुझे बताओ, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में तीसरी बात कौन सी है? वाउचर नंबर, है ना। ध्यान रख लेने का है, ये वाउचर नंबर की बात कर रहा है, बाकी कोई नंबर में कुछ पड़ा हुआ नहीं है। जमाना खराब है। अनिकेत अग्रवाल, समझ में आ रहा है ना तेरे को? खंडेलवाल जी, एजी ओजी लोजी सुनोजी खंडेलवाल जी। ऐसा तेरे चेहरे पे मुस्कुराहट क्यों आ जाती है एजी ओजी सुनने के बाद में? हाँ, आ जाती है, अच्छा, है ना, शर्मा गया बच्चा, है ना, मुस्कुराहट आ जाती, अच्छा, शर्मा गया बच्चा, है ना। चलो सारे लोग, ये वाउचर टाइप जो है ना, ये यूनिक आइडेंटिटी दे रहा है। जो भी आप वाउचर, जो भी आप डॉक्यूमेंट बोल रहे थे, उसको यूनिक आइडेंटिटी देने का काम, है ना, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में कहां पे हो रहा है? कौन से टाइप के अंदर? वाउचर नंबर, है ना। और ये इसका फायदा हमें हो रहा है कब? वाउचर को आइडेंटिफाई करने के लिए, वाउचर को सर्च करने के लिए हमें बहुत मदद हो रही है यूनिक वाउचर नंबर की। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं मैं? बोलो ना, अरे हाँ या ना, बोलते भी नहीं हाँ सर, बच्चे, है ना। एकदम ठीक मैंने सर। ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। मैंने क्या बोला हुआ है? वाउचर नंबर क्या दे रहा है? यूनिक आइडेंटिटी कोई भी वाउचर को या कोई भी डॉक्यूमेंट को। इसका फायदा कब होता है? उसको आइडेंटिफाई करने में या उसको सर्च करने में बड़ा ही फायदा होता है। हाउ कनाऊ, हाउ, ठीक है। अब कुछ बातें देखेंगे, है ना, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। हम कहा बोलते थे रे ये? हाँ, LIC सर, LIC। LIC तो था अपन 11वीं 12वीं में कहीं तो भी बोलते थे ना, कहीं फाउंडेशन में बोलता था, या मुझे याद नहीं, कहीं पे तो भी मैं ये बोलता था, है ना। चलो सारे लोग सुनो रे, वाउचर नंबर जो है कैसा रहना चाहिए? कुछ पिक्यूलरिटीज है, पिक्यूलरिटीज यानी खासियत, है ना। जैसी खंडेलवाल जी में खासियत है ना, अनिकेत अग्रवाल में खासियत है, मेरे एक ताई में भी खासियत है, बहुत गटकती वो, है ना। हर एक पर्सन में कुछ न कुछ खासियत रहती है। वैसा वाउचर नंबर में कुछ खासियत रहनी चाहिए। पहली बात, वाउचर कैसा रहना चाहिए? यूनिक। ऐसा नहीं चलेगा कि पहले वाउचर को भी पहला नंबर दिया, दूसरे वाउचर को भी पहला नंबर दिया, ऐसा चलेगा क्या? ऐसा चलने वाला नहीं है, है ना। हमेशा ध्यान रखना, वाउचर टाइप के बेसिस पे, है ना, सेपरेट नंबरिंग सीरीज रहना चाहिए। आपका परचेस वाउचर है, उसका नंबर सीरीज अलग, आपका सेल्स वाउचर है, उसका नंबर सीरीज अलग, इन्वेंट्री वाउचर का नंबर सीरीज अलग। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या तुम्हारे? हो यस सर। किंवा नहीं बोलो ना? हो, हो सर। है ना। ध्रुव गुप्ता आज अपसेंट दिख रहा है, क्या बात है? ध्रुव गुप्ता ना इधर है ना उधर है, क्या खासियत है? तबीयत खराब है ना। तबीयत छोड़ दो सर, जमाना खराब है ना। तो वाउचर कैसा रहना चाहिए ताई? यूनिक रहना चाहिए, है ना। ब्रांड भी कैसा रहना चाहिए? यूनिक, है ना। वाउचर टाइप के अलग अलग टाइप के नंबर सीरीज कैसे रहने चाहिए? अलग अलग, है ना। देन वाउचर को प्रीफिक्स या सफिक्स या
बोथ रह सकते हैं, जरूरी नहीं है रहेंगे करके, लेकिन रह सकते हैं। अब आपको ये बोलने की जरूरत नहीं है ना, कि ये रहेगा प्रीफिक्स। भाई वाउचर नंबर के पहले परचेस वाउचर, ये परचेस जो लगाया हमने ये क्या है, प्रीफिक्स। सेल्स वाउचर, सेल्स क्या लगाया हमने, प्रीफिक्स। यानी परचेस को आइडेंटिफाई करने के लिए पी की सीरीज बना दिया, सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एस की सीरीज बना दिया, तो ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स, है ना। और कभी कभी सफिक्स भी रह सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल ईयर को आइडेंटिफाई करने के लिए 17 18, 18 19, 19 20, 20 21, 22 23, है ना। अबे बोलो ना हाँ या ना, हाँ। अबे सही है गलत है बोलो, 100% सही है ना। आगे डिस्कस करते हैं। वाउचर मस्ट बी नंबर्ड सीरियली। वाउचर का नंबरिंग कैसा होना चाहिए, सीरियल बेसिस पे होना चाहिए, है ना। 1 2 3 4 गणपतीचा जय जयकार, 5 6 7 8 गणपति हमारे साथ, है ना। 9 10 11 12 गणपति है सबसे प्यारा, है ना। 13 14 15 16 गणपति है सबसे भोला, है ना। 17 18 19 20 गणपति हमारे बीच, है ना। 21 22 23 24 नाही, जास्त झालं सर, आता भरपूर झालं, 20 पर्यंतही, है ना, कहीं कमी थोड़ी है। अब आगे मेरी आवाज तो आ रही है ना वर्चुअल वालों, जी सर, हाँ सर। हाँ अंगार वाली आवाज आ रही ना, एकदम कड़क सर। एकदम अंगार। चलो बढ़िया। रिद्धि हलवा दिया, वसुधा परत कर। हाँ, ये वाउचर टाइप की बात कर रहे थे। वाउचर जो रिकॉर्ड हो रहे हैं वो कैसे रिकॉर्ड करने हैं, है ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। कहने का मतलब सीरियली नंबर आपने कर दिए, 1 2 3 4 कर दिए, अब एक के बाद में आप पांचवा वाउचर फाड़ रहे, चलेगा कैसा, नहीं। आपने कैसे वाउचर रिकॉर्ड करने चाहिए, है ना, हाँ, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में ही रिकॉर्ड करने चाहिए। अबे समझ में आ रहा है क्या, सही है गलत है बोलो, सही है। सही है। तो हम लोग कहां पे थे बताओ ना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कंसेप्ट इन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंसेप्ट, कितने कंसेप्ट देखे थे हमने, 6। पहला कंसेप्ट बताओ कौन सा है, टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा के अंदर कितने डेटा है, 2 डेटा। कौन कौन से, मास्टर डेटा और नॉन मास्टर डेटा। अब ये बताने की जरूरत है क्या, मास्टर म्हणजे परमनंट, नॉन मास्टर म्हणजे टेम्पररी। मास्टर में वो और 4-5 बातें, अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल, स्टैट्यूटरी, है ना। ये देखा पहली बात। दूसरी बात कौन सा है, वाउचर टाइप। वाउचर टाइप में हमने क्या डिस्कशन किया था, 3 बातें। कौन कौन सी 3 बातें, अकाउंटिंग मॉड्यूल, इन्वेंट्री मॉड्यूल, पेरोल मॉड्यूल। सही बोला गलत बोला मैंने, सही बोला। और अकाउंटिंग मॉड्यूल के अंदर फिर बहुत है ना, कौन कौन से है, परचेस वाउचर, सेल वाउचर, जर्नल वाउचर, कॉन्ट्रा अरे हाँ या ना, हाँ। अच्छा, ये वाउचर टाइप रहता काय के लिए है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट करने के लिए। तीसरा क्या डिस्कस किया हमने, वाउचर टाइप, सॉरी वाउचर नंबर। वाउचर नंबर में बहुत सारी बातें देखी, आठवण आहे काय तुम्हाला, हो ना सर। वाउचर टाइप में हमने देखा यूनिक पाइजे, है ना, सेपरेट नंबरिंग सीरीज, अलग अलग तरह के वाउचर है तो उनके लिए अलग अलग सीरीज।
उसमें प्रीफिक्स भी पाइजे, सफिक्स भी पाइजे, है ना। दोनों रहा तो बहुत ही अच्छी बात। प्रीफिक्स रह सकता है, सफिक्स रह सकता है, दोनों भी रह सकते। अबे समझा ना, है ना। सीरियली नंबर्ड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, हाँ या ना। हाँ, अब डिस्कस करते हैं आगे। आता बघायचं समोर। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? कॉन्सेप्ट, काय के कॉन्सेप्ट? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट। बताओ मुझे, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट में क्या बातें डिस्कस किया था? है ना, 6 बातें। पहली बात कौन सी थी? टाइप ऑफ डेटा। दूसरी बात कौन सी थी? अरे बोलो ना, वाउचर टाइप। तीसरी बात कौन सी थी? वाउचर नंबर। चौथी बात कौन सी है? अकाउंटिंग फ्लो। अकाउंटिंग फ्लो जो आ रहा है ना, अकाउंटिंग फ्लो के अंदर कुल मिला के कितने स्टेप है? देखो तो, 1 2 3 4, 4 5 6 और 7, कुल मिला के, है ना। बताने की जरूरत है क्या कि इसके अंदर कुल मिला के इन ऑल, ये मेरा पहला पॉइंट, इन ऑल। अरे दिख रहा है क्या बराबर? बोलो ना। ये इसके ऊपर दिखता क्या रे बराबर? असं तसं दिसते, जमून जाते, है ना, एवढं जास्त प्रॉब्लेम नहीं है। अबे बोल ना बे, बोल। नहीं है प्रॉब्लम। हाँ, क्या है ये? घटक लेती ना, फिर आवाज बराबर आता नहीं, समझता ही नहीं अपने को क्या बोल रही। तो हाँ, अकाउंटिंग फ्लो का डिस्कशन कर रहे थे। अकाउंटिंग फ्लो में बताओ, इन ऑल देयर आर कितने स्टेप है? 7 स्टेप। सही है गलत है? बोलो। सही है। अब इसके अंदर अबे देखो ना डायग्राम, मेरी बात सुनते ही नहीं, ध्यान अपना पॉइंट लिखने में ही ज्यादा बिजी हो जाते। मेरे जैसे भले इंसान की बातें सुनना चाहिए। तू बोल बोल, सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए? सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ लुच्चे और लफंगिया बैठी हुई है ना, सुनते ही नहीं। कुल मिला के कितने स्टेप थे? 7। पहले 2 स्टेप, ट्रांजैक्शन बनाना, है ना, वाउचर की एंट्री करना, ये कौन परफॉर्म करता है? ह्यूमन। और अगले 5 स्टेप वो टैली में या कोई भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में पोस्टिंग मैन्युअली, जैसा आप सादे बुक में आप खुद लेजर में लिखते हैं, ऐसा खुद लिखते रहते कि वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर अपने आप लिख लेता, अपने आप। पोस्टिंग, बैलेंसिंग, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट, ये सब कौन कर लेता है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में अपने आप। और ये पोस्टिंग करना, बैलेंसिंग करना, ट्रायल बैलेंस बनाना, पीएनएल बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये आसान सी बात है या इसमें बहुत मैन्युअली करे तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है या फटाक से हो जाता? बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता। यही तो बात यहाँ अंग्रेजी में बोला हुआ है, जो हम हिंदी में बोल रहे हैं ना, वो यहाँ पे क्या बोला हुआ है? अंग्रेजी में, है ना। कौन आया? कोई नहीं आया, है ना। बाबू विंडो ओपन कर, तेरे को अब बताने की जरूरत है कि अरे तुम कुछ मत करना, तुम वहीं पे बैठे रहो, नहीं तो वहां से चले जाएंगे, हाँ ना, खिड़की ओपन करेंगे। हाँ चलो, तो पहला पॉइंट बताओ, है ना। पहली बात, कुल मिला के 7 स्टेप है, आउट ऑफ विच, जिसमें पहले 2 स्टेप, ओनली फर्स्ट 2 स्टेप आर परफॉर्म्ड बाय ह्यूमन इंटरवेंशन। पहले 2 स्टेप में ही इंसानों की जरूरत है ना। रिमेनिंग 5 स्टेप, ये रिमेनिंग 5 स्टेप मैकेनिकल स्टेप्स है, जो कौन परफॉर्म करता है? सॉफ्टवेयर खुद परफॉर्म करता है। अब आप बताओ, सॉफ्टवेयर जो परफॉर्म करता है
ये कैसे परफॉर्म करेगा? आराम आराम से। पहले दिन सिर्फ लेजर बनाएगा, दूसरे दिन सिर्फ ऐसा आराम आराम से करेगा, या हाई स्पीड से करेगा? हाई स्पीड। एक्यूरेसी रहेगी या नहीं रहेगी? रहेगी ना सर, पक्का रहेगी। सही बोला ना मैंने, है ना? कुल मिला के कितने स्टेप है? 7। पहले दोनों कौन परफॉर्म कर रहा है? ह्यूमन। बचे हुए 5 स्टेप कौन परफॉर्म कर रहा है ना? सॉफ्टवेयर खुद, विथ हाई स्पीड एंड हाई एक्यूरेसी। ठीक है। दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट, ये ऑल दीज 5 स्टेप, पोस्टिंग, बैलेंसिंग, पीएनएल प्रिपरेशन, है ना, ये स्टेप बहुत आसान है या टाइम कंज्यूमिंग है? टाइम कंज्यूमिंग। या आसानी से बन जाते हैं या ह्यूज एफर्ट्स लगता है? ह्यूज एफर्ट्स लगता है। अरे सही है गलत है बोलो ना। सही है सर। 100% सही है ना? अब बात करते हैं, वैसे तो ये 2 स्टेप ही बड़े अपने आप में काफी है, सारी बातें इसने बता दिया, लेकिन हमको खाज है। इट इज द मैटर ऑफ खाज, है ना? तीसरी बात, तीसरी बात ऐसी है, कैसी है भाई? कैसी है? ऐसी है भाई, ऐसी है। तीसरी बात है ना, वाउचर एंट्री जो बात कर रहे थे ना आप, ये वाउचर, कुछ कुछ सॉफ्टवेयर तो ऐसे भी है, आप एटीएम में पैसे निकाले आपने, अबे बोलो ना, ये पैसे निकाले तो आप एंट्री करते हो क्या? कुछ वहां ऑफिसर आता तुम्हारे, कितनी काट ले तू है ना, और एंट्री करता है, या वो अपने आप, आपने तो जो डाला था 20,000 मेरे को निकालना है, या आपके लिए डाला था आपने कि मेरे को 20,000 निकालना है, उसका कंप्यूटर के अंदर अकाउंटिंग अपने आप हो गया क्या? जी हाँ। आपने एटीएम में जाके भर दिए, क्या भर दिए? पैसे, है ना? क्या अपने आप अकाउंटिंग हो गया उसका? हाँ। आपने मोबाइल के अंदर मार दिया, क्या? रिचार्ज, है ना? क्या उसका अपने आप अकाउंटिंग हो गया क्या? हाँ। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे है, वेरी फ्यू केसेस में ऐसा होता है कि वाउचर एंट्री को भी क्या किया जाता? ऑटोमेट किया जाता है। और वो वाउचर एंट्री यानी फर्स्ट 2 स्टेप, अभी ध्यान में आ रहा है क्या? और वो भी कैसे परफॉर्म किया जाता? ऑटोमेटिकली। यहां है ना, इसके और कुछ एग्जांपल हम बोल सकते हैं, है ना? बैंक के अंदर जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता, वो कोई मैन्युअल, पहले मैन्युअली होता था, है ना? अब ये सारी बातें कैसी हो रही है? ऑटोमेटिकली। कौनता कली? ऑटोमेटिकली, है ना? बस इतने 3 पॉइंट काफी है। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे बताओ? बोलते नहीं बच्चे, बदमाश है बच्चे, है ना? हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। हाउ का नाउ? हाउ, है ना? कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में सबसे पहला कंसेप्ट कौन सा देखा था? टाइप ऑफ डेटा। साले सोया तो बम मारूंगा। नींद आ रही क्या? सच्ची सच्ची बोल, खरं खरं बोलायचं, है ना? मैं बहुत डांटता कह रहे तेरे को, डांटा तो क्या कर लेगा तू? हाँ हाँ। पहला टाइप बताओ रे, क्या है? टाइप ऑफ डेटा। दूसरा वाउचर टाइप। तीसरा वाउचर नंबर। चौथा अकाउंटिंग फ्लो। पांचवा टाइप ऑफ लेजर। कुछ दिमाग में रह रहा कि बस, है ना? सच्ची सच्ची बोलो, खोट बोलायचं नाही। टाइप ऑफ लेजर,
टाइप ऑफ लेजर में मी तुम्हारे सांगतो, आई विल टेल यू, है ना। आप जो अकाउंटिंग में देखते हो लेजर, तो अकाउंटिंग में लेजर कितने तरीके, अब बोलने साले, कितने तरीके के रहते। अकाउंटिंग में जो लेजर रहते वो 3 तरीके के रहते, पर्सनल, है ना, रियल, है ना, और नॉमिनल, 3 तरह के। लेकिन कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ 2 ही तरीके के लेजर रहते, है ना। ऐसे लेजर जिसका डेबिट बैलेंस है और ऐसे लेजर जिसका क्रेडिट बैलेंस है। बाकी कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को कुछ समझता नहीं। डेबिट है, आ जाओ डेबिट बैलेंस में चले जाओ, क्रेडिट है, आ जाओ क्रेडिट बैलेंस में चले जाओ। समझा कि नहीं समझा? समझा ना सर। तो ये जो लेजर रहते हैं, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस के लेजर, इनको डिफाइन कर दिया जाता कि डेबिट बैलेंस का जो लेजर रहता, इसमें 2 बातें हो सकती। ये डेबिट बैलेंस का लेजर एक तो असेट के लिए बन सकता है या तो एक्सपेंसेस के लिए बन सकता है। और क्रेडिट बैलेंस का जो लेजर है वो काय के लिए बन सकता, इनकम के लिए या लायबिलिटी के लिए। सही है गलत है बोलो? सही है ना। अगर डेबिट बैलेंस का लेजर काय के लिए बन रहा है, असेट के लिए, है ना, तो वो आइटम पीएनएल में जाएगा या बैलेंस शीट में जाएगा, बैलेंस शीट। अगर डेबिट बैलेंस का एक्सपेंसेस के लिए बन रहा है बैलेंस, वो लेजर, तो वो कहां पे जाएगा, उसका बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस। सिमिलरली, कोणता लरली, सिमिलरली क्रेडिट बैलेंस एक तो इनकम होगा या क्रेडिट बैलेंस लायबिलिटी होगा। इनकम का रहा तो पीएनएल में जाएगा, लायबिलिटी का रहा तो बैलेंस शीट। पीएनएल और बैलेंस शीट ये हमारे लिए क्या है, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के लिए रिपोर्ट, है ना। और इन रिपोर्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, मैनेजमेंट डिसीजंस लेंगे। हाउ कि नाउ बोलो, अरे बोलो ना। कुछ नोट हमें यहां पे भी देखना है, जमाना खराब है। बेसिक ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का जो है वो तो प्राइमरी रिपोर्ट बनाने का है। कौन कौन से 2 रिपोर्ट बनाने का है बताओ, है ना, पीएनएल और बैलेंस शीट। सही बोला गलत बोला? सही बोला, 100% सही बोला, है ना। अब और भी कुछ नोट है सर, है ना, आप टेंशन मत लो सर, हम आपको और भी रिपोर्ट बताएंगे, है ना। दूसरी बात ऐसी है कि अब वैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम 2 तरह के लेजर बैलेंस बनाती है। 2 तरह के कौन कौन से लेजर बैलेंस बनाती है, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। अब इन 2 तरह के लेजर बैलेंस को बाइफरकेट करती है। कितने कैटेगरीज में बाइफरकेट करती है, 4। एक तो असेट या एक्सपेंस, इनकम या लायबिलिटी। सही है गलत है? सही है ना। एक बात तो बड़ी क्लियर है कि, है ना, ये 4 कैटेगरीज में ही बाइफरकेट करती, इसके अलावा और कोई कैटेगरी इसको पता नहीं है। फिर बाकी जो बातें, असेट के अंदर फिक्स असेट है, फिक्स असेट के अंदर और बहुत सारे ग्रुपिंग बन रहे, ये काय के अंदर चले गया, ग्रुपिंग की एक्टिविटी है ना। चलो आगे बड़बड़ करते हैं। डिफरेंस बिटवीन, ये तीसरी नोट डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इनकम और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस रहेगा, है ना,
इनकम में से एक्सपेंसेस निकाल दिए जाए, खंडेलवाल जी झोपायचं नाही, है ना। सब लोग अलर्ट रहना, पूरे लोग अलर्ट रहना कि गलती से भी नींद नहीं आनी चाहिए। मैं बार बार यहां बुलाने का रीजन दो तीन बातें हैं। डेरिंग लगता है अभी क्लास लेने के लिए ईआईएस की, कोई आसान बात नहीं है। ईआईएस के जैसा सब्जेक्ट आप सबसे क्रीम टाइम 9:30 से 11:30 का सबसे क्रीम टाइम रहता, कभी भी कोई भी क्लास का, है ना। जो मेरे को तो सालों से एक्सपीरियंस है, आप लोगों ने भी देखा होगा, 9:30 से 11:30 ये टाइम सबसे ज्यादा क्रीम रहता। इसमें कभी किसी को नींद नहीं आती, बच्चों का मूड अच्छा रहता, रिस्पांस ज्यादा देते, क्लास का एनवायरनमेंट ज्यादा अच्छा बनता, है ना। और ये वाला जो टाइम है खाना खाने के बाद का, सबसे पहली क्लास, ताकत से दबा के नींद आती है। सर हम सूतने में हालत पे मत जाओ, 10-10 रोटियां खाता हो, है ना। तू कितनी खाता बे? 5। 5 भी कोई कम नहीं है ना। तेरे को तो आधी देते होंगे ना घर वाले, हाँ देते क्या उससे ज्यादा? हाँ, उसमें भी अपने रोल कर लिया, बॉटल के अंदर डुबाया है ना रे, क्यों रे, बोलना। तो ये जो समय है ना, इसमें एक्टिवनेस बच्चों का कम रहता। बच्चों का तो ठीक है, टीचर का भी एक्टिवनेस थोड़ा कम हो जा। खाने खाने के बाद में होता ही है ना यार, नशा चढ़ता खाना। सच्ची, आप ऐसा क्यों होता खाना खाने के बाद में नींद आती? क्योंकि खाने का भी नशा चढ़ते रहता। जरूरी नहीं है सिर्फ पीने का ही नशा चढ़ेगा, सच्ची बोल रहा हूं मैं, खाना खाने का वो नशा ही चढ़ते रहता, है ना। थोड़ा सा धुंधला सा ऐसा आए हाय, है ना, नींद आते ही रहती। तो उसके बावजूद शेड्यूल आप लोगों का भाई, समय मेरा समय बराबर एडजस्ट हो गए, इस हिसाब से मैंने, है ना। और आप जैसे अच्छे बच्चे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि नींद नहीं आएगी, ये थे ना आपल्याले, है ना। खा जाना अपने को बहुत। अब सोया साले खंडेलवाल जी, तो तेरी हालत खराब कर दूंगा, समझा क्या? हाँ, बताए रे, क्या बड़बड़ कर रहे थे हम? बोलो 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 बोलो। है ना। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे तो, है ना, डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस, एक तो क्या होगा? प्रॉफिट, नहीं तो क्या होगा? लॉस, है ना। और ये प्रॉफिट रहे चाहे लॉस रहे, अल्टीमेटली ये भी बैलेंस कहां पे चले जाता? बैलेंस शीट। फायदा रहो चाहे नुकसान रहो, ट्रांसफर कहां करना है? फाइनल रिपोर्ट यानी के बैलेंस शीट। ठीक है, ऐसी सारी बातें हैं। ठीक है, इनकम और एक्सपेंस कंसीडर किए जाते प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम, असेट और लाइबिलिटी कंसीडर किए जाते बैलेंस। सर ये क्या आप नोट हमको बता रहे हैं? हमको बचपन से, है ना, जब हमने पहले बार रोए थे ना, तब भी बैलेंस, है ना, तब भी हमने चीख कौन सी निकाली थी, ये हमको बहुत अच्छे से पता है। हाँ, पांचवी बात, कोणती बात? पांचवी बात, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, है ना, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता कि ये लेजर पर्सनल है, रियल है, नॉमिनल है। इनफैक्ट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, है ना, इन चारों में बाइफरगेट कर देता है चीजों को और उसी के ऊपर से रिपोर्ट बनाता है। ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। क्या डिस्कस किया बताओ? टाइप्स ऑफ लेजर। सही है गलत है बोलो। आप एक बार मुझे बताओ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? हम डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट। काहे के कॉन्सेप्ट? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। थोड़ा सा ये ऑनलाइन वालों से बात करना पड़ेगा, आधे लोग सो गए होंगे इसमें के। नहीं वसुधा सर। ताई खर्राटे मार रही बोलते तू,
है ना, चिन्मय, चैतन्य, रिद्धि हलवा दिया, अनिकेत तिजारे, मोहित हाय सर। गांधी। कौन कौन लोग सो रहे इसमें से? कोई नहीं सो रहा सर। कोई नहीं सच्ची सो रहा है। सच्ची बोलो। सच्ची अच्छा सच्ची। सर। वसुधा ताई, ए वसुधा ताई। हाँ सर। हाँ, नींद लग गई थी ना ताई थोड़ी सी? नहीं सर। तेरे को ये कोमल भंसाली की आदत तो नहीं लगी ना? नहीं सर। हाँ, जमाना खराब है. काय झालं ग ताई? अरे ये ताई तो रो रही रे. असं रडायचं नाही. तेरे को पीना है पी बाबा, मैं कुछ नहीं बोलता. अच्छा, तू नहीं पीती है ना? फिर पानी पी. अच्छा, इसका बोलने का मतलब समझा क्या आपको? है ना, जमाना खराब है. अच्छा, कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम बताए. क्या है कंसेप्ट? है ना, कंसेप्ट कुल मिला के 6 कंसेप्ट है. पहला कंसेप्ट कौन सा है? टाइप ऑफ डेटा. दूसरा कंसेप्ट कौन सा है? वाउचर टाइप. तीसरा कंसेप्ट कौन सा है? वाउचर नंबर. चौथा कंसेप्ट कौन सा है? अकाउंटिंग फ्लो. टाइप ऑफ लेजर. और आखिरी का डिस्कस करना है कौन सा? ग्रुपिंग ऑफ लेजर. अब आप लोड मत लेना. रोज रोज जो हम रिकॉल करेंगे ना, ऑटोमेटिकली उसमें क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा. आप फिकर मत करना. सिर्फ दिमाग में पॉजिटिविटी रखना. घर पे जाके थोड़ा समय देना ईएस को. ईएस के क्लास को आपको समय देना ही पड़ेगा घर पे. 15 मिनट, आधा घंटा, है ना? तो फिर आपको मजा आएगा कि नहीं भाई, मुझे ईएस कैसा हो चुका है याद. सही बोला गलत बोला? मैं सही बोला. अबे बोलना बे. हाँ, ग्रुपिंग ऑफ लेजर. ग्रुपिंग ऑफ लेजर में दो बातें डिस्कस करेंगे. जब भी कभी पापा मुझे नहीं रहने दे, है ना, एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजर. जब भी लेजर क्या करते हैं? क्रिएट, है ना, तो हम इसको बाइफरगेट कर देते हैं. काय में बाइफरगेट कर देते हैं? 4 बेसिक ग्रुप. कौन कौन से 4 बेसिक ग्रुप में कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में बाइफरगेट हो जाते हैं? इनकम, एक्सपेंस, असेट, लाइबिलिटी. सही बोला गलत बोला? मैं, है ना, इन 4 चीजों में, 4 बेसिक ग्रुप में बाइफरगेट करने के बाद में इसके अंदर आपको अगर सब ग्रुप बनाने का है भाई, फिक्स असेट में भी फिक्स असेट, करंट असेट, है ना, तो ऐसा कैश, आपको जितने सब ग्रुप बनाने का है, एनी नंबर ऑफ सब ग्रुप, आप क्या कर सकते हो रिद्धि ताई? क्रिएट कर सकते हो. सही बोला गलत बोला? मैंने सही बोला. 100% सही बोला. लेकिन ये सब ग्रुप जो रहेंगे, ये अल्टीमेटली इन 4 बेसिक ग्रुप के अंदर रहेंगे. हाँ या ना? हाँ, है ना. और ये सॉफ्टवेयर को बताएंगे, है ना, क्या बताएंगे सॉफ्टवेयर को? वो लेजर का नेचर कौन सा है ना, उस लेजर को रिपोर्टिंग में, है ना, कहां बताना चाहिए, ये वो इंडिकेट कर देता है. समझ में आ रहा है क्या सब ग्रुप? अबे हाँ या ना बोलो ना. अनिकेत तिजारे, रिद्धि, चैतन्य, चिन्मय, वसुधा, हाँ या ना? मुझे रिस्पॉन्स चाहिए. अब देखो, मेरा पर्पस सेटिस्फाई हो जा रहा. यहाँ 4-5 बच्चे, मैंने चेहरा देखने के बाद में उनको जबरदस्ती क्यों ना हो, लेकिन जवाब देना पड़ता है. तो मेरा पर्पस सेटिस्फाई हो रहा तो मैं तो ठीक है, लेकिन इसमें भी एक घाटा हो रहा. आप लोगों का ध्यान है या नहीं है, ये आपको देखना है.
है ना। मैं नहीं देख पा रहा अभी आपका ध्यान है या नहीं है। मेरा पर्पस इधर, अगर कोई नहीं रहता था तो शायद मैं एक एक को पूछता था, अभी थोड़ा कम पूछने में आ रहा, तो आपको ध्यान देना है बच्चों। अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। हाँ, यस 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 यस, 100% यस। आगे मेरे प्यारे क्लासवासियों, है ना, हमने कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम पूरी तरह से डिस्कस कर लिया। अभी जो हमारा डिस्कशन है वो कैसा डिस्कशन है? टेक्निकल डिस्कशन है। टेक्निकल कॉन्सेप्ट का डिस्कशन हम जो कर रहे हैं, इसमें हमने चीजों को बाइफरकेट किया हुआ है ना। दो बातों में बाइफर, इतना आगे ले जाने की जरूरत नहीं है। हमने टेक्निकल कॉन्सेप्ट को, ध्यान दीजिएगा ताई 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 ताई, ध्यान दीजिएगा ताई। हमको जो टेक्निकल चीजों को बाइफरकेट करने का है, वो दो बातों में बाइफरकेट करना है। पहली बात को क्या बोलूंगा मैं? वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर। और दूसरे बात को मैं क्या बोलूंगा? इंस्टॉल्ड ऐप वर्सेस क्लाउड बेस्ड एप्स। समझा क्या आपको? अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ, है ना। टेक्निकल कंसेप्ट में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करेंगे, पहली बात वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, और दूसरी बात इंस्टॉल्ड ऐप वर्सेस क्लाउड बेस्ड ऐप, है ना। अब वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर के अंदर जो हम बातें देखेंगे, वो कितनी बातें देखेंगे? 3 बातें। कौन कौन सी 3 बातें देखेंगे? मैं आपको दिख नहीं रहा है क्या रे? बोलते भी नहीं बच्चे। अपने पास में रास्ता है ना जिससे आपको सारी चीजें दिखे। दिख रही है अभी? बोलो। हाँ सर। हाँ, वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर में 3 बातें, फ्रंट एंड, बैक एंड, है ना। वाई सेपरेट फ्रंट एंड अप्लिक बैक एंड। वाई सेपरेट फ्रंट एंड एंड बैक एंड, है ना। सेपरेट फ्रंट एंड और बैक एंड क्यों है? और तीसरी बात, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और ये सही है गलत है? बोलो। 100% सही है। तो टेक्निकल कंसेप्ट में हमको जो डिस्कशन करना है, लिख लिया आप लोगों ने? अरे बोलो रे हाँ ताइज। सर। हाँ भाऊस, देखो मैं ऐसा बदल गया ताकि आपको, है ना, दिख रहा है ना आपको? अरे बोलो रे। हाँ सर। हाँ सर, ये देखो मैं बीच में से पूरी तरह से हट गया, लेकिन इसमें तो मैं ही नहीं दिख रहा फिर। हाँ चलो, लिख लिया होगा अब आपने, है ना। तो टेक्निकल कंसेप्ट में वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल्ड ऐप वर्सेस क्लाउड बेस्ड ऐप। वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर में फ्रंट एंड बैक एंड क्यों है, सेपरेट फ्रंट एंड और बैक एंड क्यों है, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इतनी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। अब बात ऐसी है, कैसी है? ऐसी है, बात ऐसी है कि फ्रंट एंड और बैक एंड रहना अनिवार्य है। किस चीज को बोलते हैं फ्रंट एंड और किस चीज को बोलते हैं
बैकएंड। अब आपको क्या लगता है, मैं आपकी बात बताता हूं, आपको लगता है कि हम पढ़ाने वाले लोग अंगार है ना, सब काम यही कर रहे हैं, क्योंकि आपका हमारे साथ में पाला पड़ता है, दिन भर हम ही दिखते आपको, है ना, पढ़ाने वाले लोग, है ना। बट एक्चुअल में ऐसा है ही नहीं, हम तो सिर्फ पढ़ा के छोड़ देते। बैकएंड में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, है ना। बैकएंड में वो ऑपरेटर नोट्स बनाता है, बैकएंड में टेस्ट वाला टेस्ट शेड्यूल करता है, टेस्ट पेपर जनरेट होते हैं, वैल्यूअर पेपर को चेक करते हैं, है ना। वहां एडमिन का कितना वर्क होता है, नोट्स प्रिंटिंग को जाती, कवर पेज प्रिंट होना, बहुत एडमिशन लेना, पैसा बराबर लेना, बैंक में वेरीफाई करना, है ना। जिसका नहीं आई है, फीस ड्यू हुई है, उसका कॉलिंग करना, मार्क का मैसेज भेजना, बहुत सारे और भी वर्किंग है। लेकिन यूजर यानी कि आप किसके साथ में कम्युनिकेट करोगे हमेशा? फ्रंट एंड के साथ में। समझा? क्या सारे काम मैं कर रहा हूं, मैं उतनी मेरे अंदर एबिलिटी भी नहीं है, कोई फैकल्टी के अंदर कर ही नहीं सकता उतना सारा काम, बैकएंड में लोग रखना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ऑर्गेनाइजेशन लेके नहीं चलता। फिर वो एक सब्जेक्ट है तो ठीक है, पूरा ऑर्गेनाइजेशन लेके चलना है तो उसको बैकएंड में लोगों को रखना ही पड़ेगा, तभी काम हो सकता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तो यूजर कम्युनिकेशन किससे कर रहा है? फ्रंट एंड से। फ्रंट एंड खुद काम कर रहा है क्या? फ्रंट एंड किसको बोल रहा है बाबू? बैकएंड, है ना। काम करना पड़ता, एक्चुअल वर्किंग कौन कर रहा है? बैकएंड। अच्छा, बैकएंड डायरेक्ट यूजर को देता क्या? बैकएंड किसको देता ये वर्किंग? फ्रंट एंड। और आपके सामने वो चीजें कौन प्रेजेंट होके रखता है? फ्रंट एंड। अब आपको क्या लग रहा है, यूजर को क्या लग रहा है? मैंने काम किसको दिया था? फ्रंट एंड। मुझे काम किसने कंप्लीट करके दिया? फ्रंट एंड। तो यूजर को लगता है कि सारा काम कौन कर रहा है? फ्रंट एंड। लेकिन ऐसा नहीं है, एक्चुअली काम किसने परफॉर्म किया हुआ है? बैकएंड। समझा क्या? ये बात है वर्किंग, है ना, ये बात है वर्किंग। इसमें अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि फ्रंट एंड जो है ये एक्चुअली इंटरएक्ट कर रहा है सॉफ्टवेयर से, और बैकएंड ये डायरेक्टली इंटरएक्ट नहीं कर रहा है यूजर से। फ्रंट एंड इंटरएक्ट कर रहा है यूजर से, बैकएंड डायरेक्टली इंटरएक्ट नहीं कर रहा है। तो बैकएंड किससे इंटरएक्ट कर रहा है? फ्रंट एंड से ही इंटरएक्ट कर रहा है ना। वर्किंग देखो कैसा होता सॉफ्टवेयर का। यूजर सबसे पहले काम किसको देता है? फ्रंट एंड पार्ट को, इंटरैक्ट करता है उससे, है ना, उससे रिक्वेस्ट करता है फ्रंट एंड से, है ना। बाबू फ्रंट एंड क्या बोलता? बाबू फ्रंट एंड मुझे ऐसी ऐसी चाहिए, रिपोर्ट की बात कर रहा हूं मैं, समझाना आपको अनिकेत, है ना। ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई फ्रंट यूजर की, है ना। अब फ्रंट एंड बोले अरे कोई बात नहीं यार, तेरे लिए कोई बात है, तू ही तो एक खास है ना, बाकी सब ऐसा बोल देता। लेकिन क्या फ्रंट एंड खुद वो रिपोर्ट ला सकता? फ्रंट एंड, है ना, क्या करेगा? वो इंस्ट्रक्शन यूजर से लेगा और सारी चीजें किसको देता है? वो बैकएंड। अरे यार बैकएंड, वो साला ऐसी रिपोर्ट चाहिए थी, दिन रे आज के दिन मेरे को अर्जेंट है उसको, है ना। तो ये पास ऑन करता फ्रंट एंड सारे इंस्ट्रक्शन बैकएंड को। बैकएंड बेचारा एक्चुअली डेटा को क्या करता? प्रोसेस। हाउ का नाउ? हाउ, है ना। प्रोसेस करने के बाद में वो जनरेट करता, क्या जनरेट करता? रिपोर्ट जनरेट करता। और
ये रिपोर्ट वो खुद देता क्या यूजर को? वो ये रिपोर्ट किसको देता? फ्रंट एंड को। और फ्रंट एंड बाद में वो ताकत से बोलता है यूजर, साले तेरे को ऐसी ऐसी रिपोर्ट चाहिए थी ना, कितनी ताकत लग गई, इतने आसानी से थोड़ी जनरेट होती वो रिपोर्ट। और वो रिपोर्ट उसको डिस्प्ले कर देगा। सही मायने में फ्रंट एंड ने काम किया हुआ है क्या? सारा काम किसने किया हुआ है? बैकएंड। सही है गलत है? सही है ना? अगर आपको कंपैरिजन करना है तो आप कंपैरिजन कर सकते हो। होटल में आप बोलते हो दाल फ्राई लाना तड़का मार के, बोलते हो ना, है ना? और वो पनीर के सब्जी में ग्रेवी कौन सी यूज करेगा तू? है ना? वो रेड ग्रेवी, है ना, व्हाइट ग्रेवी, और साथ में वो उसमें काय म्हणते रे त्याला, बटर मार के लाना थोड़ा सा। ये सब आप किसको बोलते हो? वेटर। जैसे कि वो वेटर खुद ही बना रहा है। वेटर बनाता क्या? वो तो बहुत सारे ढेरी वाला बनियन पहनावा कुक एक्चुअली बनाता है। और वो कुक बना के किसको देता? वेटर। और वेटर आपके, आप कंपैरिजन कर सकते हो। वेटर कौन है? फ्रंट एंड। और ढेरी वाला कुक क्या है? बैक एंड। सही बोला गलत बोला मैंने? अरे बोलो 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 बोलो। सही है। सही बोला सर, क्या अंगार बोला आपने। अब बात ऐसी है, एक फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर को बैक एंड सॉफ्टवेयर को कंपेयर किया गया, है ना? किसके साथ में? रेस्टोरेंट के साथ में। अरे सारे लोग ध्यान है ना आप लोगों का? मैं कंटिन्यूअस बड़बड़ कर रहा हूं, आप पागल तो नहीं हुए ना? नो सर. हो हाँ, सर. हो तो गए सर, पण आमच्या जवळ कोणता ऑप्शन नाही आहे. आज फक्त 15 पेजेस झाले आणि आमचं टार्गेट किती होतं? 20 पेजेसचं. कोणत्या हालतीत 10-10 पेज पर डे झालेच पाहिजे. आपल्याला अजून एक चॅप्टर करायचा आहे, तो पण भरपूर मोठा आहे. तिसरा चॅप्टर समजा आपण सुरू केला तर तो काही लहान आहे का? तो खूप मोठा आहे, माहिती आहे ना तुम्हाला? मग 4:20 वाजले, माहिती नाही पडलं तर तुम्हाला नाही माहिती पडलं, आम्हाला सगळं माहिती पडलं सर. बराबर बोल रहा हूं क्या वसुधा ताई? मैं ए वसुधा ताई, हाँ सर. हाँ तेरा ध्यान कहाँ है? है ना सर. है ना? सच्ची बोल, हाँ खोट सर. खोट बोलायचं नाही. अब हम कंपेयर करते हैं वेटर का एक्सपर्टाइज काय के अंदर है? कस्टमर को हैंडल करने में, है ना? अब काफी सब्जियों की ग्रेवी सेम रहती और उसके नाम अलग अलग रहते, और वो कस्टमर बम जीतता, है ना? ये नहीं ये, और इसको मालूम रहता वेटर को सब सरीकीच है, नहीं सर वो नहीं, वो ज्यादा अच्छी है, अरे मस्त है सर उसमें, ऐसा बोलता. उसको तो मालूम है दोनों की ग्रेवी क्या है, सेम ही है. लेकिन दैट इज द प्रेजेंटेशन स्किल. वैसा जब तक ना बोले सामने वाले को अपनापन नहीं लगता, सामने वाला, है ना? तो ये वो बात है. वेटर एक्सपर्ट है, काय में एक्सपर्ट है ना? कस्टमर को हैंडल करने में. फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर काय में एक्सपर्ट है? बोलो ना, है ना? ये यूजर के रिक्वेस्ट हैंडल करने में एक्सपर्ट है. सही है गलत है? सही है ना? अब मुझे एक बात बताओ, ये आप ही इमेजिन करो कि ढाबे पे अगर आपने खाना खाया होगा तो आपको इमेजिन हो जाएगा कि वो कुक आपको परोसेगा तो कैसे परोसेगा, है ना? रुमाल ऐसा, है ना? वो पूरा गरम गरम तवा हाथ में रहता उसके, है ना? घूमता तो कैसा पूरा, है ना? पैदल चलता तो. और वो अगर वो एकदम मस्त डिसेंट ये है, होटल है, वो डायरेक्ट कुक आ रहा बनियन पहन के, लुंगी पहन के आपके सामने,
आपके प्लेट में डायरेक्ट वो तवे से डाल रहा, आपका मेंटेलिटी रहेगा कि कितना भी अच्छा क्यों ना बनाए उसने दाल फ्राई, है ना, तुम अलग से अलग दाल फ्राई निकाल लोगे। समझ में आ रहा है कि आपको, है ना, आपके लिए तो बात ऐसा है, कुक चाहे कितना भी अच्छा, कितना भी अच्छी चीजें बना सकता है, लेकिन प्रेजेंटेशन कुक का प्रॉपर रह ही नहीं सकता। उसी तरह से फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर के अंदर प्रेजेंटेशन बहुत अंगार है, वो यूजर से अंगार तरीके से इंटरेक्ट कर सकता है, वो अलग अलग कलर्स यूज करेगा, है ना, प्रेजेंट करने के लिए चार्ट यूज करेगा, बोल्ड इटैलिक, है ना, लेटर्स यूज करेगा, टेबल यूज करेगा, है ना, ये सारे चीजों में प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर की, फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर की, है ना, खासियत है ये। और बैकएंड सॉफ्टवेयर जो है ये इन सारे चीजों के लिए बना हुआ है ही नहीं, ये इसका एक्सपर्टाइज इसमें है ही नहीं, आप एक्सपेक्ट भी उससे नहीं, वो प्रोसेसिंग तो वही कर रहा है लेकिन प्रेजेंटेशन उसके पास में नहीं है। सही बोला गलत बोला? सही बोला। अब आप ही बात बताओ, यूजर का एक्सपीरियंस, है ना, आप देखो वेटर के पास में बड़ा एक्सपीरियंस रहता है, रिच एक्सपीरियंस रहता है ना, उसने देख लिया मेरे जैसा काउठी तो उसको मालूम है इसको वराडी सब्जियां बोलना पड़ेगा, वो इंट्यूशन मिल जाता, उसको समझ में आ जाता है ना। मैं एक आधी चीज बोल दूं उसको, अरे फणस की सब्जी है क्या, तो उसको समझ में आ जाता कि इसका टेस्ट कौन सा है, वराडी। वो दूसरा ऑप्शन में पनीर की सब्जी नहीं बताएगा, है ना, वो कोफ्ते की सब्जी नहीं बताएगा, वो बोलेगा पातोड़ी भी है ना, पिटलई है, भाकरी है ना, वो ये चीजें बताएगा। वो समझ में आ गया उसके कि कस्टमर अपना, है ना, अलग है। समझ में आ रहा है क्या? ये मास्टरी कुक के पास में नहीं रहती, कुक अपने अंदर ही उलझा हुआ रहता है ना, मेरी दाल फ्राई बहुत अच्छी है, दाल फ्राई है ना, कुछ भी रहा तो भी वो क्या बोलेगा, नहीं दाल फ्राई है ना, या उसकी बनी भी रहेंगी दाल फ्राई तो वो गरम करके तड़का मार के दे देता इसको जल्दी, तो वो उसके अंदर वो स्किल आ ही नहीं सकती। सिमिलरली, है ना, ये फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर जो है इसके अंदर क्या है, इनिशिएटिव है ये, यानी ये बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन, यूजर के चीजों को ये समझ सकता है, जो कि बैक एंड ये गाइड करते हैं यूजर को प्रॉपरली, उसके अंदर प्रॉपर फीचर्स रहते हैं, है ना, और ठीक है, ये हैंडल करते हैं कौन सा डेटा प्रोसेस करना चाहिए, है ना, और कौन सा डेटा प्रोसेस, ये सारी चीजें फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर के पास में है। क्या प्रोसेसिंग को देना है, क्या प्रोसेसिंग को नहीं देना है, ये सारे चीजों पे फ्रंट एंड सॉफ्टवेयर की खासियत है, जो कि, है ना, बैकएंड सॉफ्टवेयर के अंदर पॉसिबल नहीं है। मैं फास्ट ट्रैक में बता देता हूं, मैडम आ चुके हैं, तो स्पीड कभी भी आपको बता देता हूं मैं कि स्पीड किसकी जबरदस्त रहेगी, अंगार रहेगी। देखो, एक वो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड वो खुद ही है, और एक वो सॉफ्टवेयर जिसका फ्रंट एंड अलग है और बैक एंड अलग है। किसकी स्पीड ज्यादा अच्छी रहेगी? जिसमें अलग अलग है, जिसमें ज्यादा लोड आ रहा है, फ्रंट एंड बैक एंड एक ही सॉफ्टवेयर में आ रहा है, उसकी स्पीड कहीं तो भी क्या हो जाएगी, स्लो, है ना। और लैंग्वेज जो है, देखो बैक एंड को टेक्निकल लैंग्वेज चाहिए, फ्रंट एंड, है ना, इसकी खासियत है ये यूजर से इंटरैक्ट करते वक्त नॉर्मल लैंग्वेज में बातें करेगा, बैकएंड से इंटरैक्ट करते हुए टेक्निकल लैंग्वेज। वेटर भी तो वैसे ही रहता है, कुक को कुक के भाषा में समझाता, कस्टमर को कस्टमर के भाषा में समझाता। समझ में आ रहा है क्या? तो आज का डिस्कशन हम यहीं पे खत्म करते हैं। टाटा, बाय बाय, सी यू, चलो बाय।